हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई करियर एकेडमी। तो हमने सर्वेइंग की सीरीज स्टार्ट किया था, एमसीक्यू सीरीज। दो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेन टेबल सर्वे एंड थेरोलाइट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्योमेट्रिक सर्वे के साथ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चैप्टर 3 टेक्योमेट्री। चैप्टर 3 टेक्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन, this STADA diagram is provided for measuring the elevation, bearing, horizontal distance. None of the above. Right answer is horizontal distance. Next question, an analytic lens is provided to make additive constant equal to 100, 0, 100 and 0. None of the above. Right answer is 0. जब भी एनालिटिक लेंस हम प्रोवाइड करते हैं तो एडिक्टिव कांस्टेंट, दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एडिक्टिव एफ प्लस डी जिसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एफ अपॉन आई जिसकी वैल्यू हो जाती है 100. ओके, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय एफ प्लस आई, एफ अपॉन आई अपॉन एफ. नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज एफ अपॉन आई. द एडिक्टिव कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय, एडिक्टिव मींस जिसमें प्लस की साइन हो, एफ प्लस डी, एफ माइनस आई, एफ इंटू डी, एफ अपॉन आई. एक ही ऑप्शन है जिसमें एफ प्लस डी. राइट आंसर इज ए. A tachometry differs from an ordinary theodolite in one respect, that its diaphragm is fitted with. जो डायफ्राग्राम होता है ना थियोडोलाइट का, किस तरह से होता है, प्लस साइन की तरह. पर वही आपका टेक्योमेट्री में दो एडिशनल हेयर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, एक टॉप में और एक बॉटम में. ठीक है, तो राइट आंसर इज 2 एडिशनल हॉरिजॉन्टल हेयर. तो नंबर ऑफ हेयर्स कितने हो गए, 2 टेक्योमेट्री के अंदर. This STADI method is in tachometry is used to determine horizontal angle, vertical angle, horizontal and vertical distance, horizontal and vertical angle. Right answer is horizontal and vertical distance. For a tachometry equipped with analytic lens, मतलब analytic lens provide किया है. जब भी analytic lens provide होता है, दो constant जिसमें से एक constant की वैल्यू 0 होती है जो कि होता है additive constant, और multiplying constant की 100. The additive constant and multiplying constant are, आपको इसकी वैल्यूज पूछ रहे हैं. तो एडिक्टिव कितना हो जाएगा 0, मल्टीप्लाइंग कितना हो जाएगा 100. तो 0,100 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, बी. बी इज राइट आंसर. ओके, इस तरह से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, as the distance between the tachyometer and the staff increases, the staff intercept by this STADI diaphragm increases, decreases, remain constant. None of this. Right answer is increases. When line of sight is inclined, means जब line of sight inclined होगा, and staff held is vertical, staff कैसा है, vertical है. The horizontal distance between, horizontal distance is given by A, B, C और D. Right answer is B. कहीं पर भी नेगेटिव साइन है नहीं, सब जगह आपको पॉजिटिव साइन दिखेगा. और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे भी कॉस आएगा, ऐसा नहीं होगा कॉस यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस कॉस. When line of sight is inclined, अब inclined है line of sight, पिछला भी inclined था. स्टाफ हेल्ड वर्टिकल, इससे पहले क्वेश्चन था उसमें भी वर्टिकल था, पर उसके पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल बोला था. अब क्या निकालना है आपको, वर्टिकल डिस्टेंस. वर्टिकल डिस्टेंस ए, बी, सी और डी. राइट आंसर इज ए. तो सब जगह पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है. The method generally preferred for contouring rough country where ordinary leveling is tedious and chaining is slow and inaccurate. Leveling, plane table surveying, tachyometric surveying, compass surveying. Right answer is tachyometric surveying. The branch of surveying in which both horizontal and vertical position of a point are determined by making optical observation is known as tachyometry बोलेंगे, टेलीमेट्री बोलेंगे, टेक्योमेट्री बोलेंगे, या ऑल द अबव. राइट आंसर तो टेक्योमेट्री होना चाहिए, पर टेक्योमेट्री के कुछ नाम अलग से भी दिए हुए हैं, जैसे टेलीमेट्री भी बोलते हैं उसको, उसके बाद में टेलीमेट्री भी बोलते हैं, टेकोमीटर भी बोलते हैं. तो राइट आंसर इज ऑल द अबव. हॉरिजॉन्टल हेयर्स आर प्रोवाइडेड इन STADI डायफ्राग्राम ऑफ अ टेक्योमीटर. कितने हेयर प्रोवाइड करते हैं हमने, तो एडिशनल हेयर. मींस राइट आंसर इज 2.
The diaphragm of a steroid theodolite is normally fitted with two additional hair. कौन से हेयर थे वो? तो हॉरिजॉन्टल हेयर हमने देखा था ना, डायफ्राग्राम जिसमें ऊपर एक एडिशनल हेयर, नीचे एक एडिशनल हेयर, तो दोनों भी क्या है? हॉरिजॉन्टल हेयर. राइट आंसर इज ए. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Branch of surveying in which the horizontal and vertical distance of a point are obtained by instrument observation is known as chain surveying, plane table surveying, tachyometric surveying, hydrographic surveying. Right answer is tachyometric surveying. Principle of tachyometric survey, very important question, is based on the property of dash triangle. कौन सा triangle है? Isosceles, equilateral, scalene or obtuse. Right answer is isosceles triangle. Analytic lens is an additional dash lens, convex, concave, both A and B, none of the above. Lens तो एक ही टाइप का होगा, तो right answer is A, convex lens. Analytic lens is provided between the eyepiece and the object glass. Means eyepiece और object glass, eyepiece and object glass इनके बीच में होता है डायफ्राग्राम. वहीं पर ही क्या होता है आपका? एनालिटिक लेंस. राइट आंसर इज 2. The tachyometer or steady constant is determined by laboratory method, field measurement, tangential method, both A and B. The right answer is both A and B, laboratory or field measurement. Right answer is D. Which are the method of tachyometry? Steady method, tangential method, fixed air method, all the above. Right answer is all the above. Steady method और tangential method, ये दो टाइप की मेथड होती है. Steady में दो मेथड्स होती है, एक होता है आपका मूवेबल हेयर मेथड और दूसरा होता है फिक्स्ड हेयर मेथड. ओके. व्हेन द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें लाइन ऑफ साइट इंक्लाइन था, एंड स्टाफ हेल्ड इज वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज गिवन बाय, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम किससे देंगे? ए, बी, सी और डी. राइट आंसर इज ए. पॉजिटिव पॉजिटिव, कहीं पे भी नेगेटिव आया अभी तक नहीं. एफ अपॉन आई होता है आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, एफ प्लस टी होता है एडिक्टिव कांस्टेंट, एस जो होता है वो स्टाफ इंटरसेप्ट. When this equation d is equal to f upon I into s plus f plus d is valid only if the line of sight is perpendicular to the staff. True or false? अभी हमने देखा कि staff held vertical, line of sight is horizontal, तो क्या हो गया? Perpendicular. Right answer is true. In tachyometer, the distance is applicable only if line of sight is horizontal axis, line of sight is perpendicular to staff, line of sight is inclined at 45 degree, line of sight is parallel to horizontal. Right answer is line of sight is perpendicular to staff. Tachyometer survey eliminates error, eliminates curvature effect, eliminates chaining, eliminates refraction effect. Right answer is chaining use नहीं होता है, eliminates chaining. If tachyometry is fitted with analytic lens, मैंने बताया था एनालिटिक लेंस अगर प्रोवाइड करेंगे, एमपीएससी का क्वेश्चन है, एनालिटिक लेंस अगर प्रोवाइड करेंगे तो दो टाइप के जो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग और एक होता है एडिक्टिव. एडिक्टिव हो जाता है 0, मल्टीप्लाइंग हो जाता है 100. तो राइट आंसर कहाँ पे देखो? मल्टीप्लाइंग 100, एडिक्टिव 0. राइट आंसर इज बी. ऐसे छोटे टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में. इफ द स्टेडी इंटरवल एंड फोकल लेंथ, स्टेडी इंटरवल एंड फोकल लेंथ मींस एस की वैल्यू देती है आपको और फोकल लेंथ आई की वैल्यू देती है. स्टेडी इंटरवल को हम आई से डिनोट करेंगे जो आपको बुक्स में दिखेंगे, और फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट कर लेते हैं. स्टेडी इंटरवल कितना दिया आपको? 12 mm और फोकल लेंथ कितना दिया आपको? 24 सेंटीमीटर. मींस कितना mm हो गया? 240 mm respectively. Then the multiplying constant of a tachyometer is equal to, means multiplying constant मुझे निकालना है. multiplying constant क्या होता है? f upon I. f की वैल्यू 240 divided by 12 mm, 12 1 जा 12, 20 जा, तो right answer is 20. If f is the focal length, okay, I is the steady hair interval,
डी जो है इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस देन द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है? एफ अपॉन आई। देखो जरा कहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन। इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप with an analytic lens of tachyometric survey, the additive constant is, analytic lens provide क्या? Additive constant 0, multiply constant 100, additive constant is 0. If the staff intercept, if the intercept on a vertical staff is observed, staff intercept S is equal to 0.75 meter from a tachyometer with the line of sight is horizontal, line of sight क्या है? Horizontal है, fitted with analytic lens, analytic lens provide क्या? The horizontal distance between the tachyometer and the staff section, line of sight horizontal रहेगा। D का फॉर्मूला अभी हमने देखा, F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस T। अब अगर हम एनालिटिक लेंस प्रोवाइड करेंगे तो F प्लस डी एडिक्टिव कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 100। therefore D is equal to 100 multiplied by S की वैल्यू 0.75, राइट आंसर इज 750 मीटर, सॉरी 75 मीटर, राइट आंसर इज 75 मीटर। सी। Tachyometric survey employs laser, holograph, tachyometer, tachymeter. Right answer is tachyometer. थैंक यू। तो हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं जिसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, एमसीक्यूज ऑन कर्व। स्टे ट्यून्ड विथ अवर चैनल। थैंक यू।